Hello everyone, my name is Ranjit. How are you friends? I hope you all are okay. You all are great. And your preparation of IELTS is going on very well too. Good. Friends, in this video, let me help you with follow-up questions related to the topic. Describe a person who contributes to the society. Now let's start with first follow-up question. That could be, do people nowadays help others more than in the past? Whichever the era is, generosity, compassion for others is a natural quality of human beings. But I must say, people in the previous times were more generous as compared to the present time. The primary reason is that people are living in a materialistic society. They are in a rat race where they spend most of the time or energy, most of their time and energy to make themselves better from others. So they have become a kind of self-centered individuals. Whichever the era is, जो भी कोई era है, okay, जो भी कोई टाइम चल रहा है, जैसा भी हो, okay, generosity, compassion, it means kindness, okay, दूसरों की भावनाओं की कदर करना, okay, feelings को अपना समझना, ओके, दूसरों की हेल्प करना, काइंडनेस, ये दूसरों के लिए कंपैशन होना, कंपैशन की भावना होना, ओके, कंपैशन होना फॉर अदर्स इज़ अ नेचुरल क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स. ये मनुष्यता की एक नेचुरल ह्यूमन बींग की एक नेचुरल कुदरती गुण है उनका, ओके. बट आई मस्ट से, बट मैं कहूँगी पीपल इन द प्रीवियस टाइम्स में लोग ज़्यादा जनरस, इट मीन्स काइंड, ओके, हेल्पफुल होते थे एज कम्पेयर टू द प्रेजेंट टाइम के कंपैरिजन में. द प्राइमरी रीज़न इज़ दैट, प्राइम रीज़न ये है कि पीपल नाउ डेज आर लिविंग इन अ मटीरियलिस्टिक सोसाइटी जहाँ पे लोग ज़्यादा मनी ओरिएंटेड है, ओके, मनी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ओके, ज़्यादातर मनी ओरिएंटेड हो गए हैं, ओके, दूसरी चीज़ों पे कम फोकस करते हैं. ज़्यादातर वो मनी को ज़्यादा गेन करना चाहते हैं, इसलिए वो मनी के पीछे ही भाग रहे हैं, ओके, इंस्टेंट सक्सेस पाना चाहते हैं लाइफ में. तो मटीरियलिस्टिक चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, ओके. ऐसे सोसाइटी में हम रह रहे हैं. दे आर इन आ रैट रेस, ये एक रैट रेस बनी हुई है कि हम भाग रहे हैं मनी के पीछे, ओके, इंस्टेंट सक्सेस पाना चाहते हैं, दूसरों को पछाड़ना चाहते हैं, ओके. तो रैट रेस है जय वेयर दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम, वहाँ पे इस रैट रेस में ज़्यादातर अब जो लोग हैं वो टाइम और एनर्जी अपनी स्पेंड करते हैं टू मेक देम सेल्स बेटर फ्रॉम अदर्स, अपने आप को बेटर करने में, अपने आप को पॉलिश करने में, ओके, अपने आप को स्ट्रेंथन करने में, अपने आप को मजबूत करने में फ्रॉम अदर्स, दूसरों से ज़्यादा अपने आप को बेटर करने में लगे हुए हैं. सो दे हैव बिकम अ काइंड ऑफ, सो वो एक प्रकार के सेल्फ सेंटर्ड जो अपने आप को ही महत्वता देते हैं, ओके, इम्पोर्टेंस अपने आप को ही देते हैं, ओके. तो ऐसे सेल्फ सेंटर्ड, ऐसे जैसे सेल्फिश आप बोल सकते हो, ओके. तो इस प्रकार के वो लोग बन चुकी हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who should teach children to help others, parents or teachers? According to my perspective, both guardians and educators can play a crucial role in instilling this value, or you can say this habit, into children in different ways. Talking about parents, they should set an example in front of their kids by doing the same, and kids will definitely copy them. As for teachers, they can introduce lessons to students about the importance of helping others, as well as encourage them to be helpful in the classrooms with classmates. According to my perspective, in my opinion, both guardians और both teachers और जो पेरेंट्स हैं, दोनों ही अपना रोल अदा कर सकते हैं, अपनी भूमिका निभा सकते हैं इन इंस्टिलिंग, उनमें इंस्टिल करने में, बच्चों में इंस्टिल, इट मीन्स बच्चों में भरने के लिए ये वैल्यू, ये हैबिट बच्चों में भरने के लिए इन डिफरेंट वेज़, अलग अलग तरीक़ों से, ओके, इन डिफरेंट वेज़. टॉकिंग अबाउट पेरेंट्स की बात करें तो वो एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ देयर किड्स, देयर ऑफस्प्रिंग्स, बाय डूइंग द सेम. वही चीज़ जो वो उन्हें सिखाना चाहते हैं, ओके, वही चीज़ सेम खुद करके पहले, एंड किड्स डेफिनेटली उन्हें कॉपी करेंगे. अगर टीचर्स की बात करें तो वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं लेसन्स टू स्टूडेंट्स, किसके बारे में, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्पिंग अदर्स, के कितना हेल्पिंग, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ टू हेल्प अदर्स इन आवर लाइफ. ऐसे वो सिखा सकते हैं, लेसन्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्पिंग अदर्स
तो वो टीचर्स को ऐसे स्टूडेंट्स को ऐसे सिखा सकते हैं। इसके अलावा इनकरेज देम, उन्हें इनकरेज करके टू बी हेल्पफुल इन द क्लासरूम्स, ऐसे वो स्टूडेंट्स को क्लासरूम में इनकरेज कर सकते हैं एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। क्लासमेट्स के साथ हेल्पफुल बनने के लिए कैसे बनना है, हेल्पफुल कैसे बनना है क्लास में, कैसे एक दूसरे की हेल्प करनी है, तो ऐसे उन्हें छोटी मोटी एक्टिविटीज़ देकर जो जिसमें वो एक दूसरे को कोऑपरेट कर सके, एक दूसरे की हेल्प कर सके। तो ऐसे वो उन्हें टीच कर सकते हैं। नाउ लेट्स लीड टू थर्ड क्वेश्चन, इन व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशंस डू पीपल हेल्प अदर्स मोर? In each and every profession, helping others not only distracts others from their problems but also strengthen the relationship between receiver and giver. In each and every field भी आप बोल सकते हो, प्रोफेशन भी बोल सकते हो। हर एक प्रोफेशन में हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की हेल्प करना ना केवल उन्हें उनकी प्रॉब्लम से डिस्ट्रैक्ट करता है, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने में उनकी हेल्प करता है, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली उनकी जो रिलेशन है गिवर जो देने वाला और रिसीवर जो प्राप्त करने वाला, उनका रिलेशनशिप भी मजबूत होता है। स्ट्रॉन्ग बनने उनका रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग बनता है। बट इफ़ आई टॉक अबाउट द फील्ड्स, पर्टिकुलरली कम्युनिटी सर्विस जो फील्ड्स, अगर मैं बात करूँ कुछ फील्ड्स की, जैसे कम्युनिटी सर्विस लाइक डिफरेंट NGOs जो होती हैं, अलग अलग NGOs होती हैं, वेयर वर्कर्स गेट मोर अपॉर्चुनिटीज़, वहाँ पे वर्कर्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। टू असिस्ट अदर्स इट मीन्स दूसरों की हेल्प करने की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं विद फिज़िकल, जो दूसरे लोग अदर्स, विद फिज़िकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल वेलबींग। तो ऐसे वो उनकी फ़िज़िकली जो सफ़र कर रहे हैं, जैसे मेंटली, सोशली, इमोशनली वेलबींग, उनकी जो दशा सुधारने के लिए फिज़िकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, तो ऐसे वो उनकी हेल्प करते हैं, उन्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ वर्कर्स को मिलती हैं। Now this brings me to the last question. Last question is, why are some people willing to help others? The reason of the willingness to help others in some individuals is their sensitive, empathetic behavior. Such people get immense happiness or sense of satisfaction, purpose after assisting others. Giving others a helping hand becomes a part of their nature. द रीज़न ऑफ द विलिंगनेस, उनकी जो विलिंगनेस होती है टू हेल्प अदर्स, दूसरों को हेल्प करने की जो चाहत होती है, विलिंगनेस इन सम इंडिविजुअल्स, कुछ इंडिविजुअल्स में, इज़ देयर, उसका रीज़न ये है कि इज़ देयर, उसका रीज़न है देयर सेंसिटिव और एम्पैथेटिक बिहेवियर। सेंसिटिव इट मीन्स इफ समवन इज सेंसिटिव इट मीन्स समवन ईजिली गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स, बाय समवन और बाय समथिंग, किसी चीज़ से और किसी पर्सन से जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाना। सेंसिटिव, जल्दी से इन्फ्लुएंस हो जाना। आगे एम्पैथेटिक, जो पर्सन जो दूसरों को फील कर सकता है। अबिलिटी टू फील अदर्स, अबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स इमोशनली, देयर प्रॉब्लम्स। एंड सच टाइप ऑफ पीपल फील अदर्स, शेयर अदर्स प्रॉब्लम्स एज देयर ऑन, उन्हें अपनी ही प्रॉब्लम लगती है। दूसरों को वो फील करते हैं, दूसरों को अंडरस्टैंड करते हैं, ये एबिलिटी उनमें होती है। तो ऐसे लोगों को सच टाइप ऑफ पीपल विल बी कॉल्ड एम्पैथेटिक। तो उनका बिहेवियर ऐसा हो जाता है। सच पीपल, ऐसे लोग उन्हें प्राप्त होती है इमेंस हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुशी प्राप्त होती है, और सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलती है। पर्पस, उन्हें लाइफ के पर्पस के बारे में पता चलता है आफ्टर असिस्टिंग अदर्स, दूसरों की हेल्प करने के बाद। गिविंग अदर्स अ हेल्पिंग हैंड बिकम्स अ पार्ट ऑफ देयर नेचर, ये दूसरों की हेल्प करना वो उनके नेचर का एक पार्ट बन जाता है। So friends, that's all about this topic. Thanks for watching and happy learning.